Hello everyone, welcome once again on Indian English Speaking Class तैयारी। गाइज आज के इस चैनल पर हम लेकर आए हैं बहुत ही बेसिक नॉलेज जो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नहीं जानकारी होती है, जिसकी वजह से आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती है तो ये जान लीजिए कि अगर आपने ये सीख लिया तो अंग्रेजी चाहे जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड आपके सामने आ जाए सभी को आप आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, याद रखना कि क से ज्ञ तक की अंग्रेजी हमने सीखी, अ से अ तक की मात्रा को हमने सीखा, लेकिन फिर भी हमको जो है अंग्रेजी पढ़ने नहीं आ रही है। तो आज ये जान जाएंगी तो अंग्रेजी पढ़ना आपके लिए हो जाएगा बिल्कुल बच्चों का खेल। इसके बाद में हम आपको प्रैक्टिस भी देंगे, उस प्रैक्टिस को करना होगा। ठीक है, तो पहले तो ये जान जाइए कि जो हमारे ए से लेकर के जेड तक के लेटर होते हैं उसमें हमारे 5 वावल होते हैं, ए ई आई ओ यू, और इन 5 वावल से बहुत सारी मात्राएं बनती हैं। ठीक है, और जितनी मात्राएं बनती हैं वो सारी की सारी इस रूल में दी जा रही हैं। ठीक, तो पहले हम इन वावल के मात्राओं को समझेंगे, उसके बाद कुछ कॉन्सोनेंट हैं जिनको हम अलग अलग उच्चारण करते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले ए को, और ए से आप देख रहे हैं कि पहले तो आपने ए से अ और केवल आ सीखा था, लेकिन आपको आज यहाँ 3 अलग मात्राएं भी मिल रही हैं। तो अब टोटल कितनी हो गई? ए से 5 मात्राएं बनती हैं। ठीक है ना, ये पांचों मात्राएं कब बनेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ए से 5 मात्राएं बनती हैं, और पांचों से ये अलग अलग देखिए वर्ड बने हैं, शब्द बने हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में आ जाइए। दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे कि ई के उच्चारण जो हैं वो हमने सबसे पहले, इसके पहले आ ई सीखते समय हमने केवल ए सीखा था। ठीक है ना, लेकिन अब हमने देखा कि इससे छोटी ई भी होती है, बड़ी ई भी होती है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अलावा एक और ध्वनि होती है इसकी, ई से कोई ध्वनि नहीं होती। कहने का मतलब कहीं पे लास्ट में ई आ जाए तो उसको हम नहीं पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे 9 है ना, तो 9 में न के बाद में ई का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने 2 मात्राएं देख ली। इसके अलावा आप तीसरी तरफ आएंगे और आई के उच्चारण हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। आई से देखेंगे तो हम टोटल यहाँ पे 5 मात्राएं ओवरऑल हैं। ठीक है ना, आई से पहले हमने छोटी ई सीखा था, लेकिन अब हम आई के 4 और मात्राएं देखेंगे या उच्चारण देखेंगे। ठीक है ना, आई से आई भी पढ़ा जाता है, आय भी पढ़ा जाता है, अ भी पढ़ा जाता है, और बड़ी ई भी। यहाँ पे आप देखेंगे कब क्या पढ़ा जा रहा है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना, आप इसको आसानी से यहाँ पे मैच कर सकते हैं, और जब ये आपको आ जाएगा तो आसानी से आप अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे। एकदम मतलब ये 100% श्योर हो जाइए कि ये आपको आना चाहिए, और कुछ आगे चीज़ें और भी बताऊंगा वो भी आपको आना चाहिए। और जब तक ये नहीं आएगा आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे। आएगा भी आपको पढ़ने तो बहुत छोटा मोटा शब्द पढ़ पाएंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गए हम ओ की तरफ। हमारा जो ओ वाला है इससे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 मात्राएँ, 5 मात्राएँ टोटल हैं। पहले से तो हम ओ से ओ की मात्रा जानते ही थे, लेकिन अब हमने और भी सीखना है। अ भी होता है, आ भी होता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, साथ में आऊ टाइप में भी उच्चारण इसका आता है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देखेंगे और इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल को भी देखेंगे। आसानी से आप मैच करिए कब क्या पढ़ा जाएगा। ये हम 5 मात्राएं जानते रहेंगे तो उसको हम अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ओ से मान लो हमको ओ नहीं पता है, या 5 में से कौन सा माना जाए, ये कैसे करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ओ से यहाँ पे अगर हम अ मान लें तो गर्ल्ड हो जाएगा, है ना। ओ से अगर हम उ मान लें तो गुल्ड हो जाएगा, लेकिन गुल्ड और गर्ल्ड आपने कहीं सुना नहीं है। लेकिन ओ से ओ की मात्रा गोल्ड अगर हम पढ़ें तो गोल्ड शायद आपने कहीं सुना भी होगा। तो ध्यान देने की बात है कि कुछ तो हमको ये याद करना पड़ेगा, कुछ हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ हमको सुनना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए हम आगे आपको कुछ लेसन देंगे और साथ में
कुछ जो है आप उसे सुनिए, कुछ देखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए कि गारंटी के साथ में आपको अंग्रेजी पढ़ने आ जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगले पॉइंट में एक और लास्ट वाला बचा हुआ था, आप देख लेंगे। जैसे ओ यू कहीं पे आ जाए तो उसे हम आउ टाइप पढ़ते हैं, जैसे हाउस, है ना। अब हम यू के उच्चारण की तरफ आते हैं। यू के गाइस पहले तो हमने छोटा ऊ सीखा था यू से, लेकिन अब हमको और भी जान लेना है कि यू से अ भी होता है, बड़ा ऊ भी, यू भी पढ़ते हैं और यो भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, साथ में आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल और चीज़ों को मैच करके आपको पढ़ना है और श्योरली आपको अंग्रेजी पढ़ने आ जाएगा, ठीक है। अब हम लास्ट में आएंगे एक बार वाई के यहाँ, और वाई के उच्चारण को भी थोड़ा सा सीख लें। वाई से देखिए हम पहले से तो यह जानते हैं, है ना, लेकिन वाई को हम बड़ी ई और आय भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाई कॉन्सोनेंट होने पर भी कहीं कहीं वावेल का कार्य करता है। यह है तो एक वावेल, एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन यह कहीं कहीं वावेल की तरह काम करता है, स्वर बन जाता है। तो कैसे, इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली, है ना। एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वाई से बड़ी ई, जैसे ब्यूटी, बड़ी ई देखिए यहाँ पे लगा है ना। और उसके बाद में वाई से आई, जैसे ट्राई, तो ट्र पे आई ये जुड़ा हुआ है तो ट्राई हो गया। और अगला आप यहाँ पे देखेंगे वाई से आय, जैसे पायर, वाई आय है ना, आय पाय, आय और पाय, तो ये आय यहाँ पे मैच कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पायर हो गया, ठीक है। तो गाइस ये तो हो गया आपका टोटल वावेल वाले उच्चारण और साथ में वाई का भी, ठीक। अब हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट, जिसका उच्चारण आपको आना चाहिए। अब ये देखिए कॉन्सोनेंट को हम आपको दिखा रहे हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं उन टोटल को हम क्या पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, ये चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिए, 100% तभी क्लियर हो पाएगा आपको। यहाँ पे देखेंगे आप, ए तो वहाँ निकल गया वावल के रूप में, बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट बचे हुए हैं उनका यहाँ पे उच्चारण दिया हुआ है। बी को ब पढ़ते हैं तो सी को श पढ़ते हैं, डी को ड और द दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से हम किसको क्या पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक यन आपका है और एक और भी है आपका पी, पी से हम क्या पढ़ते हैं भाई, पो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ये डिटेल पूरा, थोड़ा सा और देखेंगे आप। यहाँ पे देख लेंगे आप, यहाँ पे के एच से ख होता है, जी एच से घ होता है, बाकी किन शब्द से, किन अक्षरों से क्या अक्षर का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में होता है ये आपको यहाँ भी दिया गया है, ठीक। बाकी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे एक पॉइंट को, इधर राइट साइड में देख लेंगे आप, ये आपका है थोड़ा सा और भी, छ कैसे होता है, फ कैसे होता है, छ और र, ठीक है। और एक विशेष पॉइंट आपको यहाँ पे भी देखना है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन व्यंजनों को पूर्ण बनाने के लिए इसके आगे ए लगाते हैं। कहने का मतलब ये जितने भी अक्षर हैं ये सारे के सारे आधा अक्षर हैं, और अगर हम इसको पूरा बनाना है, ये जो एक निशान टाइप में लगा हुआ है ना, यह एक प्रकार से इसको आधा बना रहा है, ठीक है। तो इसको पूरा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी के सामने ए लगाएंगे, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। तो हमने ए लगाया तो यह पूरा क बन गया, ठीक। इस तरह से आप किसी भी अक्षर को पूरा बना सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिनके कई उच्चारण होते हैं, उनको भी जानकारी लेना अति आवश्यक है। बगैर उनकी जानकारी के आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे, तो इनको भी देख लीजिए। जैसे पूरे ए से लेकर जेड में आप ध्यान देना कि इसके नियम हैं, वावेल के कोई नियम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कॉन्सोनेंट के नियम हैं, ओके। तो कॉन्सोनेंट में 4-5 ऐसे कॉन्सोनेंट हैं, वो कौन कौन से यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा दूँ, 4 हैं, सी, जी, एस और टी। ये 4 ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिनको हम कई प्रकार से उच्चारित करते हैं। तो इन्हीं चारों के बारे में हमको जान लेना। अगर ये जान लिया आपने तो मानो कि वावेल और कॉन्सोनेंट का पूरा उच्चारण आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब सी के उच्चारण की तरफ आ जाते हैं। देखिए सी से हम क भी पढ़ते हैं, स भी पढ़ते हैं, बड़ा श भी और च भी पढ़ते हैं।
च हम तब पढ़ेंगे जब सी एच आएगा, ठीक है। तो देखिए सी से हम क कब पढ़ेंगे, जब सी के आगे ए ओ यू के आर एल वर्ड आ जाए तो। जैसे सी से हम क यहाँ पढ़ रहे हैं, कब, जब इसके आगे ए आ गया, तब हमने क्या पढ़ा, कैट पढ़ा। ए से तो ए की मात्रा होती है, लेकिन सी से हमने यहाँ पे क पढ़ा। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं सी के आगे ओ आया है, इसलिए हम सी को क पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी को हम छोटा स कब पढ़ते हैं, जब सी के आगे ई आई वाई आ जाए तो। जैसे आप देख सकते हैं सी के आगे यहाँ पे ई आया है, इसलिए हम इसको छोटा स पढ़ रहे हैं, ठीक। वैसे और भी एग्जाम्पल इसके दिए गए हैं और साथ में इसका भी दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिनेमा जैसे हो गया आपका। और आगे हम बढ़ेंगे, सी से बड़ा स कब पढ़ते हैं, तो बड़ा स तब हम पढ़ते हैं जब सी के आगे आई ए या फिर आई ओ आ जाए, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे सी के आगे आई ए आया है, इसलिए हम इस सी को बड़ा स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सी एच से क भी होता है, स भी होता है और च भी होता है। तो क जैसे यहाँ पे हो गया है ना, अब इसके अलावा बड़ा च जैसे यहाँ पे आ गया। कहने का मतलब इसके लिए कोई नियम नहीं है, बस जानना है हमको कि सी एच से 3 अक्षर होते हैं, जो जहाँ पे बैठ जाए उसको वहाँ पे मान लेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे बड़ा श मान ले तो ये शॉलरा हो जाएगा। शॉलरा हमने कहीं नहीं सुना है, लेकिन कॉलरा हमने सुना है। तो इसी तरह से हमको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, ठीक। अगला हमारा जी आ गया, जी के उच्चारण को भी क्लियर कर लीजिए। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है मशीन वगैरह हो गया या फिर चेयर हो गया, लेकिन जी को हम थोड़ा सा क्लियर कर लें। जी वाले को, जी वाले में गाइस आप देखेंगे कि जी को तो हम पहले से जानते हैं कि ग तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जी को ज भी पढ़ते हैं। तो ग तो हमको क्लियर नहीं करना है, ज को क्लियर करना है। तो कहा जा रहा है कि जी से ज तभी कहेंगे जब जी के आगे ई आ जाए। तो अगर ई आ जाए तो अक्सर इसको हम क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। अगला आते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट आता है यस। अब देखिए यस जो है गाइस, यस से कई प्रोनाउंसिएशन होते हैं। छोटा सा तो हम पहले से जानते हैं, उसके लिए मान लीजिए कि हमको इसके अंत में, मतलब कि एस के पहले अगर बाय द वे एफ पी पी ई टी ई आए तो इसका मतलब उसे हम वहाँ पे छोटा श पढ़ेंगे। जैसे देख रहे हैं आप, यस के पहले यहाँ एफ आया है, यस के पहले ई मतलब पी ई आया है। अब बड़ा श कब पढ़ेंगे, जब इस यस के बाद यस आए, डबल यस आए या फिर आई ए आई ओ एन, ये सारे अक्षर आ जाएं तो इसको हम वहाँ पे बड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर। अब यस से ज कब पढ़ते हैं, ज हम तभी पढ़ेंगे जब शब्द के अंत में बी ई हो या फिर डबल ई जी डबल जी जी ई आई ई ओ ई या फिर वाई हो। अगर ऐसा है तो वहाँ पे हम यस को जो पढ़ते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया आपका क्लियर, आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं और टी को पढ़ लेते हैं। भाई टी को भी जान लेना आवश्यक है, बगैर इनके जाने आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, और जब आपको अंग्रेजी ही नहीं पढ़ने आएगी तो अंग्रेजी बोलना तो एकदम इम्पॉसिबल है, इस चीज़ को केयर करिएगा। टी का हम देखेंगे, टी का उच्चारण ट थ द श और च, इतने अक्षर होते हैं। अभी तक हमने टी से केवल ट और त सुना था, लेकिन यहाँ पे थ भी होता है और द भी होता है और श बड़ा और च भी होता है। तो टी से ट तो हम पहले से जानते हैं, उसके लिए कोई नियम नहीं। टी एच से त थ और द भी होता है, याद रख लेना है। और टी से बड़ा श कब पड़ता है, ये तो दोनों हमको याद करना है। और टी से बड़ा श कब होता है, इसके लिए नियम है कि यदि टी के बाद आई ए आई ई आई ओ आ जाए तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, टी को बड़ा श पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इनिशियल पोर्शन, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं, एक और नियम देख लेते हैं। टी से च कब होता है भाई,
जब टी के आगे यू आर ई आ जाए और यस के आगे टी आई ओ एन आ जाए तो वहाँ पे हम टी को क्या पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टी के बाद में यू आर ई आ गया है, ठीक। इस तरह से गाइस जी हमारा टी का मतलब चारों के चारों कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हमने सीख लिया है, बिल्कुल आसान हो गया आप, ठीक है। एक अक्षर ये आपका और रह गया था, इसको भी आप क्लियर कर लीजिए। क्यू को, क्यू जो होता है गाइस जी हमेशा यू के साथ आता है और जहाँ भी आता है उसे हम क्व की ध्वनि में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं क्यू यू आया है, क्यू यू आया है, ठीक। यहाँ पे क्व की ध्वनि आ रही है, ठीक। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर आ गई और याद है हमेशा, तो आप कहीं भी कोई भी इंग्लिश का वर्ड लिखा होगा उसे बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे। अगर याद नहीं हो रहा है तो बार बार आप इसे लिखें। साथ में अगर आपको ये आपके पास नहीं है क से ज्ञ तक और मात्राएं, तो इसको आप एक बार यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये सारे दिए गए हैं। पॉज करें वीडियो को, पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। ये ऋतिक की मात्राएं मतलब सारी मात्राएं दी गई हैं और साथ में क से लेकर के ज्ञ तक के सारे अक्षर दिए गए हैं। इन्हें भी आप नहीं है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सारे के सारे अक्षर, ठीक है ना, यहाँ तक आपको दिया गया है ज्ञ तक, ठीक है ना। तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो 100% आपको अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा। सिर्फ आपको ये याद रहना चाहिए। साथ में हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दूंगा और भी कुछ नए नए लेसन हैं अंग्रेजी में लिखे हुए, जिसको मैं पढ़ के बताऊंगा कि यह कैसे पढ़ा जा रहा है और उन नियमों को मैं थोड़ा सा समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो इनको याद करने के बाद में आप उन चैप्टर के प्रैक्टिस को भी ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने 5-7 लेसन पढ़ने का प्रैक्टिस कर लिया ढूंढ के कि कौन से शब्द को क्या पढ़ेंगे इस नियमों के हिसाब से, तो 100% आपको अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा। मेरी गारंटी इस बात के लिए, राइट। तो मैं चाहता हूं कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल पर कंटिन्यू नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और डेली आप हमारे वीडियो को देखने का प्रयास करें। पीछे भी बहुत सारी वीडियो बनाई गई हैं। तो इस तरह से गाइज आप अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कंटिन्यू हो जाएं बेल आइकन को भी प्रेस करके। मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो जिसके द्वारा आप अपनी अंग्रेजी को बिल्कुल आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं और आसानी से फर्राटेदार इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।